महिला अपने पति के खिलाफ वुमेन सेल में शिकायत करती है और उस शिकायत पर नोटिस करके पति को वुमेन सेल में बुलाया जाता है, कार्रवाई शुरू की जाती है, सुनवाई की जाती है उस शिकायत पर। और सुनवाई के दौरान अगर पति को उसकी पत्नी के सामने डराया धमकाया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, उसकी इंसल्ट की जाती है, या फिर उस पर समझौते के लिए दबाव बनाया जाता है, या फिर इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि वो पत्नी को अपने साथ लेकर रहे, या फिर उस पत्नी को स्त्रीधन और दहेज के अलावा कुछ अन्य पैसा भी वापस करे, अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन वुमेन सेल में आती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जो लोग वुमेन सेल में कार्रवाई को फेस कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो तो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हाँ, वुमेन सेल में ये सब बातें भी होती हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने कभी आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम कर क्या सकते हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अश्विनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। जनरली वुमेन सेल में जब कोई कार्यवाही शुरू होती है, कोई कंप्लेंट दी जाती है, तो वुमेन सेल का काम सिर्फ इतना होता है कि दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराने की कोशिश करे। समझौता होता है तो ठीक, और अगर समझौता नहीं होता तो उस शिकायत को वुमेन सेल थाने में भेज देती है इस चीज के लिए कि देखो भाई, इस पे एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है या नहीं। लेकिन होता क्या है, क्योंकि वुमेन सेल में अधिकतर महिलाओं की ही सुनवाई होती है, पति की बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। क्योंकि ऐसा वहां पे होता है, इस वजह से कई बार वुमेन सेल पत्नी यानी महिला का घर बसाने के लिए पति के ऊपर जोर जबरदस्ती दबाव भी बनाती है, उसे डराती धमकाती भी है, जिससे कि कैसे भी करके पत्नी का घर बस जाए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ये समझ लें कि बिल्कुल भी डरने की, दबाव में किसी भी तरीके का समझौता करने की या वुमेन सेल में उनकी बातों को मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। अब देखिए, अगर आपके साथ महिला सेल में कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, या कोई डराया या धमकाया जा रहा है, जबरन समझौता कराने की कोशिश की जा रही है, या लेन देन की बात करी जा रही है, या फिर कोई इस तरीके की सिचुएशन है कि आपके साथ कोई पक्षपात किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ महिला की सुनवाई हो रही है और पति की तो कोई बात सुनी ही नहीं जाती, तो ऐसी सिचुएशन में इस दुर्व्यवहार की शिकायत करने के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल इस दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकते हैं। अब शिकायत करनी कहाँ है वो समझ लें। महिला सेल के ऊपर होता है इंचार्ज एसीपी, और एसीपी के ऊपर होता है डीसीपी, और उनके ऊपर होता है कमिश्नर। कुछ एरिया में एसीपी नहीं होते, वहां पर होते हैं डीएसपी और उसके बाद एसपी। अगर आप चाहें तो आपके साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत आप एसीपी इंचार्ज को भी कर सकते हैं। अगर कोई भी दुर्व्यवहार, कोई भी डराया धमकाया आपको जाता है वुमेन सेल में, तो एसीपी इंचार्ज के पास आपने अपने आईओ की शिकायत को करना है। अब मेन चीज ये है कि उस शिकायत को किया कैसे जाता है वो समझ ले। एक छोटी सी बात है, बात छोटी है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है, इसलिए आप समझ लें। अब देखिए, जब आप कोई शिकायत एसीपी इंचार्ज को करते हैं तो उस शिकायत को पहली चीज तो यह है कि रिटन फॉर्म में दें, लिखित फॉर्म में दें, और दूसरी बात यह है कि उस शिकायत को बाय नेम फाइल करें। बाय नेम फाइल करने का मतलब होता है कि जो भी आईओ आपके मैटर की सुनवाई कर रहा है, उस आईओ का नाम उस शिकायत में स्पेसिफिकली लिखें कि भाई इस नाम का आईओ है और ये आपके ऊपर दबाव बनाकर, डरा धमकाकर समझौता कराने की या दुर्व्यवहार की कोशिश कर रहा है। उससे होता क्या है कि जब आप एक शिकायत को बाय नेम फाइल करते हैं तो उस शिकायत पे कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन जनरली होता क्या है कि जब कोई शिकायत दी जाती है तो उसको एक जनरल तौर पे शिकायत बना दिया जाता है कि भाई महिला सेल में मेरे साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब क्योंकि उसमें किसी का नाम नहीं होता, इस वजह से कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो पाती और लोगों के दिल में एक मलाल रह जाता है कि भाई हमने तो शिकायत भी करी, हमारे साथ इतना कुछ हुआ भी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई, पति की या पुरुष की कोई भी बात सुनी नहीं गई। इसलिए अगर आप कोई शिकायत दे रहे हैं तो उस पर ध्यान रखें कि उस शिकायत को बाय नेम ही फाइल करें। अब इससे होता क्या है, इससे होती हैं दो बातें। पहली चीज तो यह है कि अगर आप आईओ के खिलाफ अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत करते हैं तो उस शिकायत पे जो आईओ अपॉइंट होता है, वो आईओ अपॉइंट होता है, वो बदल के आपको एक दूसरा आईओ मिल जाता है। और दूसरी चीज ये भी होती है कि जब आप कोई शिकायत करते हैं तो इसका एक प्रेशर, इसका एक इफेक्ट पत्नी और उसके घर वालों पे भी जाता है कि भाई लड़का जो है वो जोर जबरदस्ती या डरा धमकाकर मामले का निपटारा करने वालों में से नहीं है। और इस बात का, इस प्रेशर पॉइंट का इफेक्ट, इस प्रेशर पॉइंट का बेनिफिट आपको कोर्ट में केसेस के दौरान भी मिलता ही मिलता है। तो आप अगर चाहें कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो उसकी शिकायत आप जरूर करें, इसका बेनिफिट आपको केस के दौरान मिलेगा ही मिलेगा।
तो दोस्तों अगर महिला सेल में आपको कोई डराए धमकाए तो उसकी शिकायत इंचार्ज एसीपी को कर दें। उसके बाद डराना, धमकाना, बेइज्जती करना, मजबूर करना, आपको समझौते के लिए दबाव बनाना, समझौते के अलावा किसी और बात के लेन देन के लिए दबाव बनाना, ये सारी बातें तुरंत बंद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको आपकी मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आप किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके सुझाव पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।